बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हाफिज फरूख शहजाद। आज हमारा फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 4 है, स्केलर प्रोडक्ट। आज हम पढ़ेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आपके पास होता है स्केलर प्रोडक्ट और सेकंड हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरह का हमारे पास मेथड्स होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स। हम आज जिसको स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम जो हम जाहिर करते हैं या हम जिससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स विच रिजल्ट्स इन स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको जाहिर करने के लिए मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट एक काफी हो, ऐसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। क्यों? कि दो वेक्टर्स को जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो उन दोनों के बीच में डॉट प्लेस किया जाता है, जिस वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी वर्क और पावर। वर्क और पावर इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि if two vectors a and b making an angle theta with each other, then scalar product or dot product of two vectors can be written as, mathematically हम उसको किस तरह से लिखेंगे, a dot b is equal to a b cos of theta। यहां पर हम देख सकते हैं दो वेक्टर्स हैं a और b, उन दोनों के बीच में हमने डॉट प्लेस किया है, जिस वजह से हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसमें जो a और b है ये क्या चीज जाहिर कर रहे हैं? ये मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर a की, और b जो है ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर b की। और जो एंगल थीटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो एंगल होगा a और b के दरमियान। फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि हम एक्चुअली ए डॉट बी करते किस तरह से है या वेक्टर्स को किस तरह से जाहिर करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, हम दो वेक्टर्स लेंगे ए और बी जो के एंगल थीटा बना रहे होंगे। ये वेक्टर ए हो गया हमारे पास। इसी तरह हम किसी भी सर्टेन एंगल के ऊपर वेक्टर बी ड्रॉ कर देंगे जो उसके साथ एंगल थीटा बना रहा होगा। अब स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए जो कि अभी हमने पढ़ी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, हम किस तरह से करते हैं? हम बी के हेड से, जब हम ए डॉट बी करने जा रहे हैं तो बी के हेड से, जो बी वेक्टर है उसके हेड से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए के ऊपर। जिस पॉइंट पर वो उसको कट करेगा, जिस पॉइंट पर वो कट करेगा, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो कि बी कॉस थीटा होगा। अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे हम पढ़ते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि बी का साया ए के ऊपर। ए का मैग्नीट्यूड होगा और बी के जो साया होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसी को हम दूसरी तरह पढ़ सकते हैं, a dot b is equal to a magnitude of component of b in the direction of a।
यानी कि बी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में हो उसका मैग्नीट्यूड। तो हम देख सकते हैं कि बी का अगर प्रोजेक्शन यहां तक बन रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये बी का वो कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है। तो इसी को हम लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये तो हमने देखा कि हमने किया ए डॉट बी। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसी तरह दो वेक्टर्स लेते हैं, वेक्टर ए है फिर वेक्टर बी है और वो एंगल थीटा बना रहा है। अब हम ए डॉट बी की बजाय रिवर्स प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी कि बी डॉट ए करना चाहते हैं, दूसरा प्रोसेस करना चाहते हैं कि अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। फिर हम ए के हेड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वेक्टर बी को कट करेगी इस तरह से। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसको ए कॉस थीटा, जो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके यहां तक है, ये कंपोनेंट होगा ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये क्या होगा ए कॉस थीटा। बी डॉट ए इसी तरह क्या हो जाएगा बी प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ये क्या हो जाएगा ए का प्रोजेक्शन यानी कि साया बी के ऊपर। जिस तरह प्रीवियस में बी का साया ए के ऊपर था, अब ए का साया बी के ऊपर हम कंसीडर करेंगे। इसी तरह हम इसको कह सकते हैं बी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है उसको हम कंसीडर करेंगे और इसको हम लिखते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। तो यूं हमने देखा कि ए डॉट बी कॉस थीटा से ये आपके पास आ गया और बी डॉट ए कॉस इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ एक बॉक्स है, इसके ऊपर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो ये इस डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। तो यहां से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, फोर्स का कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि डी के ऊपर कट करेगा। अब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको हम एफ कॉस थीटा कहते हैं। अब चूंकि हम एफ डॉट डी करने जा रहे हैं तो फर्स्ट कंपोनेंट का प्रोजेक्शन सेकंड के ऊपर कंसीडर किया जाता है, तो एफ कॉस थीटा ये आ जाएगा। हमें पता है वर्क डन की डेफिनेशन होती है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनटू डिस्टेंस मूव। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन डिस्टेंस यानी कि जिस तरफ हम मूव कर रहे हैं उस तरफ है और हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको डिस्टेंस से। यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा जो कि हमें डायग्राम में ये नजर आ रहा है और डी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ हमारे पास अगर हम कॉस थीटा को खत्म करेंगे तो डॉट आ जाएगा, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी वर्क की जो कि होती है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो इसी तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं या मुख्तलिफ एप्लीकेशन है जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। हाउ द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव अभी हमने देखा। जब हमने a डॉट बी किया तो हमारे पास आंसर आया a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और जब हमने b डॉट a किया तो हमारे पास आया b डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का आंसर स्केलर आया है तो इससे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 मल्टीप्लाई 5 करता हूं तो आंसर 20 होगा, और अगर 5 मल्टीप्लाई 4 करूंगा तब भी आंसर 20 हो जाएगा।
इसका मतलब है कि स्केलर क्वांटिटीज को ऑर्डर को चेंज कर भी दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो हम कह सकते हैं A डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। सो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। सो हम कह सकते हैं दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से जाहिर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा, ए डॉट बी 0 किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ये दोनों हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर है और हम जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा चूंकि हमारे पास हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा, तो हम थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे तो दो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 90। हम जानते हैं cos 90 क्या होता है, 0। तो यहां से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने ऊपर प्रिडिक्ट किया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, 0 होगा, तो हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 होता है। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखते हैं कि यूनिट वेक्टर्स के केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट आई ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। आई डॉट जे क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर होगा, जे डॉट के ये भी परपेंडिकुलर होगा और के डॉट आई क्योंकि हम जानते हैं आई जे और के ये क्या होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 90 एंगल होगा, तो डॉट प्रोडक्ट जो यूनिट वेक्टर्स होगा उनका भी 0 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स, कि अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि हम देख सकते हैं पैरेलल है, स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स के दरमियान 0 है। तो थीटा की जगह हम 0 पुट करेंगे, हम जानते हैं cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ गया, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने डेफिनेशन की थी कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी कि a और b वेक्टर्स की जितनी मैग्नीट्यूड होगी उसके प्रोडक्ट के इक्वल वो आ जाएगा। यूनिट वेक्टर के केस में देखते हैं आई डॉट जे या जे डॉट के ये क्या होंगे, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के किसी भी वेक्टर्स के आप यूनिट वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट सिमिलर का लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। प्रीवियस हमने देखा कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स का 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स का हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने सीखा कि पैरेलल वेक्टर्स में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर्स के केस में 1 हो जाएगा और वेक्टर्स के केस में प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स उसके इक्वल होगा। प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल होंगे तो क्या होगा, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स गिव नेगेटिव रिजल्ट। वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिजल्ट के इक्वल होगा। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, हम देख सकते हैं वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 180 है। अब हम इसको देखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह हम एंगल पुट करेंगे 180 जो कि हमें नजर आ रहा है। तो हम जानते हैं कॉस 180 क्या होता है, -1। तो हम यहां से देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट एंटी पैरेलल वेक्टर्स का किसके इक्वल आ गया है, नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
ऑफ द मैग्नीट्यूड, कि जो दो वेक्टर्स होंगे उनके प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 180 क्या होता है, -1 होता है। सेल्फ प्रोडक्ट देखते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें विद डॉट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट लें तो क्या होगा, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स ए है, सिमिलर वेक्टर्स हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। ए डॉट ए करेंगे तो ए कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। थीटा हम देख सकते हैं दोनों वेक्टर्स के दरमियान में 0 है, तो हम यहाँ पर थीटा 0 पुट करेंगे। तो ए डॉट ए करेंगे तो ये भी ए और ये दोनों मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि हमने ऊपर डेफिनेशन की थी। द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो दोनों वेक्टर्स क्योंकि सिमिलर वेक्टर्स हैं तो उनकी जो मैग्नीट्यूड्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उसका स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स की फॉर्म में प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर्स है, वेक्टर ए है जो कि 3 डायमेंशनल वेक्टर हमने कंसीडर किया है, ए एक्स ए वाई और ए जी जो कि आई जे और के डायरेक्शन शो कर रहे हैं। इसी तरह वेक्टर बी है जो कि बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर और बी जी के यूनिट वेक्टर को शो कर रहे हैं। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वेक्टर्स का वो आ जाएगा आपके पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ये रिजल्ट हमारे पास आएगा कैसे, हम वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, फिर हम ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी के सारे कंपोनेंट से, फिर ए जी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के सारे कंपोनेंट से। तो अभी हमने देखा कि जो सिमिलर का प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है और जो परपेंडिकुलर या ऑपोजिट होते हैं उनका प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो इसमें सिर्फ सिमिलर वाले आपके पास आ जाएंगे। आई डॉट आई जब करेंगे तो हमारे पास ए एक्स बी एक्स आ जाएगा, जे डॉट जे करेंगे तो ए वाई बी वाई आ जाएगा, और के डॉट के करेंगे तो ए जी बी जी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। तो हमने सिर्फ वो जाहिर कर दिए जो कि आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन के लिए हम एंगल यूज करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए बी मैग्नीट्यूड। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करेंगे तो हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का एंगल भी आ जाएगा। इस तरह हम प्रोडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये करैक्टरिस्टिक्स थी। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर से इस टॉपिक से स्केलर प्रोडक्ट से पूछे गए। पहला एमसीक्यू जो पूछा गया, द डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है। गुजरावाला बोर्ड 2007 में पूछा गया। तो हमने अभी देखा कि सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज 0 इफ एंगल बिटवीन देम इज। गुजरावाला बोर्ड 2014 में क्वेश्चन पूछा गया कि डॉट प्रोडक्ट टू नॉन जीरो वेक्टर्स का कब जो होता है वो 0 होता है। तो हम जानते हैं cos 90 0 होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड एमसीक्यूज देखते हैं, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड 12 एंड 4 इज 60 डिग्री देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज। डीजी खान 2009 में पूछा गया। अब देखते हैं हम a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो a है आपके पास 12 और b आपके पास है 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 48। लेकिन cos 60 1/2 होता है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 24 आ जाएगा जो कि सी है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। स्केल शो दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव। तो a डॉट बी और b डॉट a हम जाहिर करेंगे तो वो
जाहिर करता है कि आज हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सरगोदा बोर्ड 2018, लाहौर 2008 और गुजरांवाला बोर्ड 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। गुजरांवाला बोर्ड 2009 में पूछा गया। तो जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो इसकी एग्जांपल है, जिसमें हम जाहिर करते हैं द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, और वो स्केलर क्वांटिटी होता है। थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। बहावलपुर बोर्ड 2018 में पूछा गया। ये लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने प्रोडक्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट पढ़ा है, ये वो प्रॉपर्टी है जो हमने प्रूव करना है। इसके अलावा एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड राइट इट्स फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जितनी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उसमें से आपने 4 लिखनी है। आपको डिफाइन करना होगा स्केलर प्रोडक्ट क्या है, एक्सप्लेन करना होगा, और उसके साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना होगी। गुजरांवाला में 2013, लाहौर में 2010 और डीजी खान 2019 में ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया, एक्सटेंसिव क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें एक्सप्लेन करना था डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट को, और साथ ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सप्लेन करना था। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रोडक्ट की दूसरी फॉर्म है यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।